जय हिंद एवरीवन। और मैं आपका अपने इस प्लेटफॉर्म दी ऑलिव ड्रीम पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे और इस टाइम बिल्कुल शांत दिमाग के साथ में अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में थोड़ी सी आपके साथ में चीजें शेयर करूंगा जो आपके पेपर में आपकी हेल्प करेंगी। तो मेरी तरफ से आपके लिए ये लास्ट मोमेंट्स टिप्स रहेंगी, ठीक है, फॉर योर एफकेट 1 2026, राइट। जिसमें कि हम डील करेंगे लाइक कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, कैसे आप एग्जाम में काम माइंड के साथ पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, जो पेपर स्टार्ट होने से पहले का टाइम है आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है, कैसे आप पेपर में क्वेश्चंस को स्किप करोगे, ओके, और कितने गो में आपको पेपर करना चाहिए, राइट। ये हर चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। बिल्कुल छोटी सी वीडियो रहेगी, तो आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि मैंने एफकेट 7 आउट ऑफ 7 टाइम्स क्लियर करा है और उसमें भी मल्टीपल टाइम्स मेरा स्कोर जो था दैट वाज 200 प्लस। सो आई नो what kind of pressure that you will face and how to deal with that, okay। तो इसको ध्यान से सुनिए। अब बात करते हैं सबसे पहले कि पेपर मतलब आपकी लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखो, स्ट्रेटेजी की बात करूं तो हर इंसान का अपना अपना एक अलग माइंडसेट होता है। जो मैं प्रेफर करता हूं, इस टाइम बिल्कुल आपको काम माइंड के साथ में अप्रोच करना है, राइट। योर माइंड शुड बी काम। आपको ट्रस्ट करना है। किस चीज के ऊपर ट्रस्ट करना है? कि आपने अब तक जो भी प्रिपरेशन करी है वो बिल्कुल टू दी पॉइंट है, ठीक है। आपको खुद पर, ठीक है, यू हैव टू बी सेल्फ, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, राइट। सेल्फ बिलीव आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस से ही एग्जाम निकलता है। आपको भरोसा करना पड़ेगा कि आपने बहुत पढ़ाई करी है और आपने करी है यार। अगर आप खुद पे ही भरोसा नहीं करोगे तो कौन करेगा, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट करना है खुद की प्रिपरेशन के ऊपर। दिमाग को शांत रखिए, ठीक है। टाइमली सो जाइए। सबसे पहली बात, टाइमली सो जाओ रात को, ठीक है। और सुबह टाइम से पहुंच जाओ अपने एग्जाम सेंटर में। अब जैसे रिपोर्टिंग टाइम बच्चे बता रहे हैं कि भैया 7:30 से शुरू हो रहा है, ठीक है, और 7:30 से लेकर 8:30 तक रिपोर्टिंग का टाइम है, राइट। अब आपको क्या करना है? रिपोर्टिंग टाइम का मतलब ये होता है कि आप 7:30 बजे से पहले भी मान लो पहुंच गए, बट रिपोर्टिंग जो एंट्री है वो 7:30 बजे ही स्टार्ट होगी, ठीक है। आप 7:30 से 8 बजे, 8:30 के बीच कभी भी एंट्री कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि जैसे 10 मिनट पहले एटलीस्ट आप पहुंच जाओ। लास्ट मोमेंट पैनिक नहीं करना है। फिर इसके बाद जो हाफ एन आवर होगा उसमें सारी आपकी एडजस्टमेंट होगी और आप अपनी सीट के ऊपर बैठ जाओगे, राइट। अब जब आप सीट के ऊपर बैठोगे ना, तो उस टाइम पे आपका क्या माइंडसेट होता है और क्या होना चाहिए? कुछ बच्चे इधर उधर देखेंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ ये वो सब चीजें करेंगे। आपको ये सब कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है? उस टाइम का बड़े अच्छे से यूटिलाइज करना है, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे यूटिलाइज करोगे, ठीक है। ये पेपर अटेम्प्ट करने से पहले की, ठीक है, ये प्री प्लानिंग मान सकते हो आप, जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। जब आप फ्री बैठे होंगे ना, तो आपको क्या रिकॉल करना है? आपको रिकॉल करना है क्या? जो आप सिली मिस्टेक्स करते थे, ठीक है, कि मुझे सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। नो सिली मिस्टेक्स। आप ओवर अटेम्प्ट के बारे में सोचोगे, जो जो आपने गलतियां मॉक में करी और जो आपने लिखी होंगी उनको आप याद करोगे उस टाइम पर, और सोचोगे, खुद को कमांड दोगे कि भाई ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको पता है कि मैं टाइम ज्यादा लेता हूं, ज्यादा सोचता हूं, तो आपको कमांड देनी है खुद को कि मैं ये चीज नहीं करूंगा। आप सिली मिस्टेक्स करते हो तो आपको कमांड देनी है कि मैं ये नहीं करूंगा। ओवर अटेम्प्ट नहीं करोगे, अंडर अटेम्प्ट भी नहीं करोगे, ठीक है ना। ये सब चीजें आप इंप्लीमेंट करोगे। जो आपके पास में पेपर से पहले का फ्री टाइम होगा उसको बोलेंगे प्री प्लानिंग, ठीक है ना, एग्जीक्यूट करने से पहले की प्लानिंग। अब बात करते हैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, पेपर आप स्टार्ट करोगे कैसे? विद योर स्ट्रॉन्ग सेक्शन। वो आपका अलग अलग हो सकता है। आई वुड रेकमेंड, अगर मैं आपको रेकमेंड करूं तो मेरी तरफ से रहेगा, या तो आप जीके से स्टार्ट कर सकते हो या रीजनिंग से, ठीक है। ये दो सेक्शन से आप स्टार्ट कर सकते हो। किसी की इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश से भी स्टार्ट कर सकता है। अब इन तीनों में भी अगर मैं बोलूं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा रीजनिंग से। रीजनिंग इजी टू मॉडरेट रहेगी और आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगेन अब बात आती है कैसे अटेम्प्ट करोगे आप, ठीक है। रीजनिंग से मान लो आपने स्टार्ट करा, आप फर्स्ट गो में, फर्स्ट गो, सेकंड गो और थर्ड गो, ये 3 गो में आप पेपर अटेम्प्ट करोगे। फर्स्ट गो में बिल्कुल कौन से क्वेश्चन? श्योर शॉर्ट, भाई इसमें सोचना ही नहीं है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। सेकंड गो में कौन से क्वेश्चन? मान लो 80-20 वाला क्वेश्चन भी आप सेकंड गो में करोगे, 80% 20, जिसमें मान लो 20% डाउट है आपको। आप जैसे फर्स्ट गो करके आओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना पेपर अटेम्प्ट कर दिया चारों सेक्शंस का। एक सेक्शन की बात नहीं कर रहा, चारों सेक्शन की। आप लगातार पेपर फ्लो में अटेम्प्ट करते जाओगे, बिल्कुल भी दिमाग के ऊपर जोर नहीं डालोगे। शुरू शुरू में दिमाग
जो है इतना वार्म अप होता है उसका, ठीक है। आप उसको उसी टाइम पे डिफिकल्ट क्वेश्चन में उलझा दोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। ये चीज करोगे, 80-20 वाला क्वेश्चन भी आप सेकंड गो में करोगे, बट बिल्कुल आपको बिना सोचे फर्स्ट गो में वही क्वेश्चन करने हैं जिनके ऊपर आप श्योर शॉट हो। आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या रहने वाली है, ठीक है। सेकंड गो में आप बिल्कुल डाउटफुल, हल्का सा भी डाउट है वो क्वेश्चन सेकंड गो में, और थर्ड गो में बिल्कुल जो अच्छे वाले यू कैन से डाउट वाले क्वेश्चन है, या फिर जिसको आप एलिमिनेशन मेथड से यूज करोगे, ठीक है ना। ये चीजें करोगे आप। अच्छा, ये आपने जब करा तो आपको पता चल जाएगा दो गो के बाद कितना है, क्या पेपर आपका स्टेटस है। थर्ड गो में आप बड़े आराम से टाइम सेव करिए और लास्ट में मैथ के ऊपर टाइम दीजिए, या फिर मैं सजेस्ट करूंगा सेकंड लास्ट में आप मैथ को अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे लास्ट में जैसे बच्चा था ना पेपर आपका, कुछ क्वेश्चन जीके में बचे होंगे, कुछ इंग्लिश में, कुछ रीजनिंग में, ठीक है। बाकी सब निपटा लो, रीजनिंग और इंग्लिश। जीके सबसे लास्ट में करो। उसका रीजन देता हूं क्यों। देखो, लास्ट के 5 मिनट्स में क्या होता है ना, वो जो टाइमर है वो हो जाता है रेड, उसमें आप मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो, ध्यान से सुनना। मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, प्रेशर आ जाता है उस टाइम पे। आप जीके सोल्व कर सकते हो, क्योंकि जीके में क्या करना है, आपको सोचना है और आपको टिक करना है, ठीक है। अननेसेसरी क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू मत करना। पता चल जाता है जो क्वेश्चन आपने छोड़ा होगा ना, साइड में पता चल जाएगा छोड़ा है। मार्क फॉर रिव्यू करके बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मार्क फॉर रिव्यू मत करना, सीधा छोड़ देना क्वेश्चन को, ठीक है। बात समझ आई। और मार्क फॉर रिव्यू हटाना होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो जीके के आप बस सोचना है, उसमें टिक करना है, तो उसको लास्ट में भी आप 5 मिनट में क्वेश्चंस को कर सकते हो टिक। बट मैथ्स में ऐसा नहीं होता, तो मैथ्स को लास्ट में मत रखिएगा, उसको पहले निपटा के, अगर डाउटफुल क्वेश्चंस बचे हैं दो जीके और मैथ्स में, तो पहले जीके निपटाओ, मैथ्स निपटाओ, फिर जीके निपटाओ। अच्छा, हाउ टू स्टे काम इन एग्जाम, कैसे आप शांत रहोगे। सबसे बड़ा जो तरीका है जो मैं यूज करता था, डीप ब्रीथिंग करोगे बीच बीच में। आपको जानबूझ के खुद को लंबी सांसें देनी है, ठीक है। आप लंबी सांस लोगे, आपके दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचेगी और वहां से आपको एक फ्रेश एनर्जी फील होगी। और हाँ, सबसे बड़ी गलती जो मेरे साथ भी होती थी, जोन आउट हो जाते हैं एग्जाम में। कई बार हम ना जोन आउट हो जाते हैं, सोचने लग पड़ते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, तीसरी चीज, कि प्री डिसाइड करके नहीं जाना है भाई, कि मुझे कितना पेपर अटेम्प्ट करना है। प्री डिसाइड नहीं करना है, ठीक है। प्री डिसाइड नहीं करना है कि हाउ मच अटेम्प्ट, ठीक है, आई शुड, ठीक है, हाउ मच अटेम्प्ट आई शुड मेक या डू, राइट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पहले से डिसाइड करके नहीं जाना है, बस एक रफली आइडिया पेपर के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे। मान लो पेपर आपका टफ है, तो आपको कम अटेम्प्ट करके एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देना है भाई, ठीक है ना। एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान दोगे आप। एक्यूरेसी शुड बी योर अबव 80 to 85%। इससे आसपास में आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन दूंगा आपको, ओके। पेपर 3 गो में करोगे, डीप ब्रीथिंग करोगे, प्री डिसाइडेड अटेम्प्ट नहीं करोगे, पेपर के हिसाब से ही आप रिएक्ट करोगे, ठीक है। पेपर डिफिकल्ट होगा तो अटेम्प्ट आप उस हिसाब से रखोगे, पेपर इजी होगा तो अटेम्प्ट आपके 80 to 85 जाने चाहिए, और इजी होगा तो 70 to 75 रहने चाहिए, सॉरी डिफिकल्ट होगा तो, ठीक है। और इजी होगा तो 80 to 85, इससे ऊपर भी जा सकते हो रिस्क लेके, ठीक है। सेकंड चीज, ये चीज आपको समझ आई। इसके बाद आप ध्यान रखोगे, डू योर बेस्ट कहां से आ गया। इसके बाद आप ध्यान रखोगे कि आपको क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है, ठीक है ना। रीड योर क्वेश्चन प्रॉपरली, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड नहीं करोगे तो क्या होगा, आप सिर्फ मिस्टेक्स करके आओगे। जैसे कई बार होता है, नोट पूछा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट, या कुछ ऐसा पूछा हो, तो उस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर मैं एम्फेसाइज करूंगा, दैट इज आर्ट ऑफ स्किपिंग। भाई आपको क्वेश्चंस को स्किप करना सीखना है। क्वेश्चंस को स्किप नहीं करोगे तो फंस जाओगे। आपने देख लिया 30 सेकंड में क्वेश्चन नहीं बन रहा, जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन, दैट्स इट। नो इफ नो बट, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे ना, तो पेपर आपका बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे कंक्लूड कर दूं थोड़ी सी चीजें, पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि प्री डिसाइडेड अटेम्प्ट कितने अटेम्प्ट करोगे ध्यान में नहीं रखना है आपको, ठीक है। अटेम्प्ट उतना ही करोगे जितना जिस हिसाब से पेपर है, ठीक है। मान के चलो आप अगर देखो यार 80, मैं मानता हूं आप अटेम्प्ट ज्यादा करके आओ, बट कैलकुलेटिव रिस्क के साथ में, ठीक है। फर्स्ट गो में आपको क्लैरिटी आ जाएगी पेपर आपका कैसा जा रहा है। सेकंड गो में भी आप, मतलब फर्स्ट और सेकंड गो मिला के अगर आप 60 to 65 कर पा रहे हो ना भाई, फिर निकल जाओ आगे, ठीक है। फिर थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लो और 85 के आसपास तक जाओ, ठीक है। आराम से आपका हो जाएगा, मतलब अच्छे नंबर लेकर आओगे। 200 प्लस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये नॉर्मली बात कर रहा है कि कट ऑफ कैसे निकालने। कट ऑफ निकालने के लिए तो आप यार अगर 60 क्वेश्चन भी सही से एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर दोगे, 60 to 65 मान लो, ठीक है। 65 कर दिए, इसमें मान लो आपके 10 क्वेश्चन भी गलत हो गए, 55 मान लो ठीक हो गए, तो कितने नंबर बनेंगे, 165, ठीक है। और 15 नंबर चले, 10 क्वेश्चन इसमें से कट हो जाएंगे तो बचेंगे 155, तब भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी यार,
ठीक है, बट आपको इतना इजीली नहीं चलना है, आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही जाना है। ठीक है, ये चीज हो गई, डीप ब्रीदिंग करनी है आपको, पहले का टाइम यूटिलाइज करना है, अवॉइड करिए लास्ट मोमेंट रश, पेपर के टाइम पहले मत पढ़िए। ठीक है, कुछ मत पढ़िए, चिल करिए बस। ठीक है, रात को टाइम से सो जाओ, टाइम से पेपर के सेंटर, अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाओ। ठीक है, और एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, आर्ट ऑफ स्किपिंग का ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इस टाइम पे चिल करो, आराम करो, जो आपने पढ़ा है बहुत पढ़ा है। ठीक है, आपको खुद पे भरोसा करना होगा कि इतने टाइम से आप पढ़ाई तो कर रहे हो और क्या कर रहे हो। ठीक है, वो चीज आपको डेफिनेटली हेल्प देगी। ठीक है, एग्जाम में शांति से पेपर अटेम्प्ट करो, अच्छे से अटेम्प्ट करो। ठीक है, दिमाग को अपने कंट्रोल में रख के अटेम्प्ट करो, जोन आउट नहीं होना है, जो हो जाते हैं बच्चे। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आपने और हमने मिलकर बहुत मेहनत करी है। ठीक है, और डेफिनेटली फोड़ कर आओगे आप। बस आपको अपना बेस्ट देना है, डू योर बेस्ट बस, और कुछ मत सोचो। ठीक है, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखो, एंड कल पेपर फोड़ के आओ। ओके, सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, एंड आई नो कि तुम फोड़ कर आओगे, बस तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास करना है अब। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।